हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के वीडियो में। तो आज हम कवर करने वाले अपने जीके सीरीज यानी कि जनरल नॉलेज सीरीज का वीडियो नंबर 230। तो अब हमारा रेगुलर क्लासेस चलते रहेगा, आपका यूट्यूब में डेली आपको वीडियो मिलते रहेगा मेरे चैनल पे, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि मंडे टू फ्राइडे आपका कैसा वीडियो चलेगा और सैटरडे और संडे जो हमारा शॉर्ट्स चलेगा वो कैसे चलेगा। तो अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो आई बटन पे लिंक होगा, जरूर जाके इसको देख लेना। तो आज चलिए हम अपना स्टार्ट करने जाते हैं अपना जीके सीरीज का वीडियो। तो आज हम कवर कर रहे हैं अपने 230 और आज हम मोस्टली क्या सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे इंपॉर्टेंट बेसिक ज्योग्राफी से, ठीक है। भूगोल, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम से आने का बहुत ज्यादा चांसेस है और अगर नहीं भी आया एग्जाम में तो आपको इतना बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब अपना कॉपी और पेन लेके जल्दी से बैठ जाइए मेरे साथ लाइन टू लाइन नोट डाउन करने के लिए और बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे चीज को। चलिए पहला क्वेश्चन है, हु गेव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हु गेव द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। कार्ल मार्क्स, कार्ल रिटर, एल्फ्रेड वेगनर या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो आपका दिया गया था एल्फ्रेड वेगनर जी के द्वारा, ठीक है। एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। साल कौन सा था, साल था आपका 1912, ठीक है। साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1912 में दिया गया था। किसके द्वारा, एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, ठीक है। एल्फ्रेड वेगनर। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये बोलता क्या है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब सिंपल सा समझिए कि पहले जो हमारा, जैसे आज हमारा लैंडफॉर्म है, इधर इंडिया है तो इधर दूसरा कंट्री, इधर दूसरा कंट्री है, कंटिनेंट जो है आज बिखरा हुआ है सब। तो इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया गया था कि एक टाइनी बॉल के शेप में पूरा हमारा ये था, लैंड था और इसके चारों तरफ पानी 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 था, ठीक है। इसमें से इन दोनों का डिवाइड हुआ, दो भाग में बटा, ऊपर गया नीचे गया, लॉरेसिया, गोंडवाना, ये सब बना, ठीक है। तो मतलब यही सिंपल सा ये फंडा है। इस थ्योरी में बताया गया था कि सबसे पहले जो लैंडफॉर्म्स है वो एक था और उसके बाद में जब स्प्लिट हुआ, जब बिखरा, तो आज जैसे हमारा कंटिनेंट एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ऐसा ऐसा कंटिनेंट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो ये जो डिवाइड हुआ, जैसे लैंडफॉर्म्स बना, कंट्रीज बने, ऐसा जो भी बना है उसी को बोला गया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसके द्वारा दिया गया है ये, एल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ये थ्योरी दिया गया। कौन से साल में, 1912 में, ठीक है। समझ गए बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर। लॉन्गिट्यूड और होता है एक लैटिट्यूड, आप लोगों ने सुना ही होगा। ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। सपोज ये हमारा अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे लाइन्स ऐसे ऐसे एक बना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये चला गया इक्वेटर, ये हो गया आपका इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इसको हम लोग इमेजिनरी लाइन कहते हैं। इस लाइन से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो यही इसी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लॉन्गिट्यूड्स आर देयर। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड का मतलब जान लीजिए। लॉन्गिट्यूड यानी कि ऐसा, इस पोजिशन में जो रहता है, ऐसे 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 ऐसे, ये जो जा रहा है एकदम सीधा सीधा लंबा लंबा, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकली, ठीक है। वर्टिकली जो लाइन, इमेजिनरी लाइन जो पास कर रहा है वो होता है आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड। तो इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर देयर। तो कितने इमेजिनरी लाइंस है, यानी कि लॉन्गिट्यूड कितने इमेजिनरी लाइंस है, लॉन्गिट्यूड। तो 280, 180, 360 या फिर 90। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, जो लॉन्गिट्यूड है वो है आपका टोटल 360। मतलब ऐसे लाइन लंबा लंबा जो लाइन है वो टोटल 360 है। 360 टोटल नंबर ऑफ लाइन 360, ठीक है। टोटल 360। क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर। इसके पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा लॉन्गिट्यूड, अब पढ़ते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड यानी कि जो ऐसे 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 जो जा रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो लाइन ऐसे 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 पास कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल का सबसे आसान तरीका से याद करने का है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैटिट्यूड, लेटा हुआ, ठीक है, लेटा हुआ, यानी कि जो ऐसा लेटा हुआ है इसको हम लोग कहेंगे लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड कितना होता है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं लैटिट्यूड, कितना लैटिट्यूड होता है। ऑप्शन है 180, 181, 182 या 183। तो यहाँ पे आपका आंसर मैं बता दे रहा हूँ इन चारों दिए हुए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 181, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन में अगर 179 दे देता तो ये भी आपका आंसर सही होगा। क्यों, मैं बताता हूं। अगर 181 दिया होगा तो 181 करिएगा, 179 दिया होगा तो 179 करिएगा, सिंपल, ठीक है।
अब मैं बता देता हूँ 181 और 179 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ लैटिट्यूड के बारे में ही। लैटिट्यूड का क्या होगा, ऐसे ऐसे जब ये इक्वेटर है, इसके ऊपर जब लाइन जाते रहेगा तो यहाँ पे ऊपर में एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, ऐसे जाते जाते एक पॉइंट बन जाएगा, फिर यहाँ पे भी ऐसे जाएगा एक पॉइंट बन जाएगा। तो यही अगर ये सब पॉइंट को टोटल अगर काउंट करके चला जाए तो होगा आपका 181, ठीक है। और अगर बस पूछ ले लाइंस के बारे में, अगर पूछ ले सिर्फ लाइन के बारे में, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 179, ठीक है, 179, क्योंकि ऊपर का एक पॉइंट और नीचे का एक पॉइंट हम लोग छोड़ दिए हैं। अगर पॉइंट को भी काउंट कर लेते हैं तो वो हो जाता है आपका 181, ठीक है। और अगर पॉइंट को काउंट नहीं किए, सिर्फ लाइन को काउंट किए, तो वो होगा 179, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक एकदम चीज है, बहुत आसान तरीके से समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, इन विच पोजीशन डज इंडिया इज लोकेटेड अकॉर्डिंग टू द एरिया। यहां पे बात कर रहा है कि एरिया के अकॉर्डिंग भारत कितने पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे, 5th 6th 7th या 8th पोजीशन पे। तो यहां पे मैं बता दूं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द एरिया इंडिया अपना 7th पोजीशन पे है। पहला पोजीशन पे क्या है, रशिया फर्स्ट है रशिया, दूसरा क्या है, कनाडा, ठीक है। और अपना इंडिया कहां पे आ रहा है, 7th पोजीशन पे, ठीक है, 7th याद रखिएगा। और अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इंडिया कितने पोजीशन पे है, आपका 2nd। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, चाइना, ठीक है। यहां पे अगर 3rd का भी बात कर दिया जाए तो वो चाइना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला क्या बोल रहा है, इन ज्योग्राफी में, भूगोल में आपका द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके पहले ही मैं बता चुका हूं। द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल मतलब होता है आपका ऐसे लंबा, हॉरिजॉन्टल मतलब ये ऐसे लेटा हुआ, ठीक है। अगर ज्योग्राफी के भाषा में बोल दिया जाए तो लेटा हुआ मतलब लैटिट्यूड, खड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल यानी कि लॉन्गिट्यूड, ठीक है। चलिए इन ज्योग्राफी द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी कि इसको पूछ रहा है लैटिट्यूड के बारे में, तो क्या बोलेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको हम लोग बोलेंगे लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड यानी कि लेटा हुआ, ठीक है, लेटा हुआ देख लीजिए। देन दूसरा है इन ज्योग्राफी द वर्टिकल लाइन इज नोन एज, वर्टिकल यानी कि खड़ा हुआ मतलब यानी कि ऐसा स्ट्रेट, वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। बिल्कुल कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को डाउट हो रहा है तो बोलिएगा कमेंट करके, मैं जरूर एक वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर, सिंपल सा तरीका से समझे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। जैसे कि हम लोग पता है हम लोगों को कि टोटल हमारा 7 कंटिनेंट्स है, तो उसमें से जितने भी कंटिनेंट है उसमें सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा कंटिनेंट यानी कि महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ा कंटिनेंट जो है वो है आपका एशिया में अपना इंडिया भी पड़ता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। ऊपर में हम लोगों ने बात किया सबसे बड़ा कंटिनेंट यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप, और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा कंटिनेंट है, ठीक है। तो कवर कर लिया हम लोगों ने जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन। बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सारे क्वेश्चन बेसिक थे, सारे के सारे बेसिक थे और इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। और अगर एग्जाम में ना भी आए तो कम से कम ये बेसिक आप लोगों को पता होना ही चाहिए। तो आज हम लोग कवर कर लिए अपने 230 नंबर का वीडियो। तो मिलते हैं फिर कल 231 नंबर वीडियो लेके, ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन, सॉलिड क्वेश्चन के साथ। और हमारा वीडियो आपसे डेली चलेगा, गैप नहीं छोड़ेंगे एक दिन भी, कुछ भी हो रेगुलरली अपडेट रहेंगे अपने चैनल पे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो मिलते हैं फिर कल अपना 231 नंबर वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।